वर्किंग प्लेस के ऊपर से हम लोगों को याद करना होगा, तो हमारे लिए ही अपने आप में बहुत बड़ी बात रहेगी। एनी टाइम वी आर रेडी टू हेल्प यू आउट। आपको जब भी हमारी हेल्प लगेगी आप प्लीज़ हमें बताइए। और हमको ऐसा लगता है कि अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप अकेले ही आगे नहीं बढ़ोगे, आपके पीछे बहुत सारी लेडीज़ आपको देखकर मोटिवेट होगी और आगे बढ़ेगी। तो ये आपके कांधों पर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने साथ साथ कई सारी महिलाओं को भी लेकर आगे बढ़ो, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि आप ऐसा करो। सुबह से शाम तक वो बिजी है, सुबह से शाम तक वो बिजी है, और लोग समझते हैं कि वर्किंग वुमन होना बहुत इजी है। जी हाँ दोस्तों, ये तो समाज का भ्रम है कि एक गृहिणी, जो गृहिणी भी है, जो फैमिली को भी देखती है, वर्किंग भी करती है और जिम में भी आती है, फिटनेस पे वर्कआउट बहुत करती है। हमारे साथ है जलगांव जिले की प्रथम महिला मैडम, हैप्पी वुमेन्स डे। कलेक्टर रुबेल जी अग्रवाल, जिन्होंने पिछले 3 साल में अपने कार्यों की अमिट छाप छोड़ी है, जिनके संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि जब भी मिलाती है फूलों से नजर तो अपने ही आप में मगन लगती है, और खामोश रहे तो किसी मूर्त के समान है, खामोश रहे तो किसी मूर्त के समान है, और बात करती है तो मीरा का भजन लगती है, बात करती है तो मीरा का भजन लगती है। मैम हेलो। एक अलग रूप आपका देख रहे हैं हम लोग, मतलब हम देखते हैं आपको बहुत ही जिम्मेदारियां होती, मैसूर का काम होता है, एंड बीइंग IAS, बावजूद उसके आप फिटनेस पे भी वर्क कर रही है। तो वुमेन्स डे के अवसर पे किस तरह से आप बात करना चाहिए, महिलाओं को क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो मैं जलगांव की सब महिलाओं को वुमेन्स डे के ऊपर बहुत बहुत बधाई देती हूँ, सबको बहुत सारी विशेष देती हूँ। और वर्किंग लेडी होना या वर्किंग वीमेन होना कोई मतलब, बहुत बार लोग कहते हैं कि आप वर्किंग वीमेन है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है आपकी पर्सनल फिटनेस को ध्यान करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं लास्ट 8 ईयर से सर्विस में हूँ, और मैं जो फर्स्ट 6 ईयर थे, क्योंकि शुरू में आप सर्विस में आते हैं, उसके बाद आपकी फैमिली बेबी ये सब होता है, तो उस वक्त आप लोग अपना वर्क और फैमिली बैलेंस के अंदर इतना बिजी हो जाते हैं कि आपके पास आपके खुद के लिए टाइम नहीं होता। और फिर मैंने देखा लास्ट जब मैं कलेक्टर करके यहाँ ज्वाइन हुई थी, तो मतलब मैं बहुत स्ट्रेस में रहती थी, इतना स्ट्रेस के ना आई मतलब ऑलवेज रिएक्ट ऑन माई कलीग्स। तो मुझे ये लगा कि मुझे पर्सनल थोड़ा सा अपने मेंटली फिजिकल फिटनेस, क्योंकि स्ट्रेस रिलीज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने जुम्बा वगैरह एक्टिविटी करी, मैं बहुत साइकिलिंग भी करती हूँ और योगा डांस ये सारी एक्टिविटीज़ करती हूँ। लेकिन फाइनली जब यहाँ पे गोल्ड जिम ओपन हुआ जलगांव में, तो मैंने सोचा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एज ए कलेक्टर मैं जलगांव में हूँ और जलगांव में गोल्ड जिम है, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने उसका यूज़ किया पूरा, और मैं लास्ट 1.5 ईयर से यहाँ आ रही हूँ, और रिजल्ट भी आपके सामने है। मतलब काम के अंदर दिखता है, फैमिली में दिखता है, इवन फैमिली में बहुत अच्छा माहौल हो जाता है। जब अगर आप जिम जाते हैं, जिम से आते हैं, तो आपकी पूरी फैमिली ऐसे फिट हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। और वर्क में मेरा बहुत उसमें इंक्रीज हुआ है। और खुद को लेडीज़ को क्या चाहिए, कोई 4 लोग बोलते हैं आप अच्छे लग रहे हो, आप स्लिम लग रहे हो, तो फाइनली आप कोई सी भी पोस्ट पे हो, ऑब्वियसली आपको अच्छा लगता है। और मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे और टाइम लगेगा बहुत फिट होने के लिए, लेकिन स्टिल आई एम वेरी हैप्पी।
बॉडी, माइंड एंड सोल। Yes, obviously. तो ऑब्वियसली हमने जब आप जलगांव में जब पहली बार आई थी तो हमने देखा था कि एक महिला है, एक गृहिणी है, लेकिन 3 साल के कार्यकाल के बाद अब यहाँ से एक फिट एंड फाइन महिला बनती जा रही है और एक अमिट शाह आपने जलगांव वासियों के मन पे छोड़ी है। Yes. इस संदर्भ में क्या कहना चाहिए, किस तरह से आपका सफर रहा 3 साल का, Yes, जलगांव में मैं फ्रॉम फैट टू फिट, ये जो सफर है? एक्चुअली बेबी फैट था, क्योंकि हम अगर आईएएस में फिट नहीं रहे तो हमें बहुत इश्यूज हो जाते हैं, तो जी। हमें इन्हीं सर्विस में कंटिन्यू करने के लिए फिट रहना ही पड़ता है। और जो मेरे ट्रेनर्स हैं गोल्ड जिम के, तो सारे ट्रेनर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो मेरे हैं इफ्ती, अश्विन एंड प्राजक्ता, इन तीनों ने रियली मेरे साथ बहुत मतलब वर्क किया है, क्योंकि मैं कभी मॉर्निंग में आती हूँ, क्योंकि मैं कभी मॉर्निंग में आती हूँ, कभी इवनिंग में आती हूँ, कभी 4 डेज का गैप करती हूँ, और इन लोगों का है मैं रेगुलर हूँ। उसके बाद मेरा ये अचीवमेंट है, तो अगर मैं रेगुलर होंगी तो क्या होगा, तो उससे आप सोच सकते हैं। और रियली मैं यहाँ पर आना, यहाँ पे एंजॉय, और खूब मैंने इसके मतलब फ्रेंड से फिट का जो आपका है वो ऑब्वियसली मैं उसको दुचारा देती हूँ। बिल्कुल मैम, उसी तरह जिस तरह से दंगल फिल्म में फिटनेस के ऊपर दिखाया है, आमिर खान हो या उनकी बेटियां हो, गीता फोगाट, बबीता फोगाट का उसमें भूमिका की थी। सो फाइनली, सो लास्ट वर्ड ऑन द ऑकेजन ऑफ वुमेन्स डे। और आप तो मतलब कर्तृत्वशाली महिला है, पहले आपने किया है, जब आप बोल रही हो तो आप किस तरह से संदेश देगी आप जलगांव की महिलाओं को खास तौर पे? नहीं, विमेंस डे पर मैं यही बोलना चाहूँगी, विमेन एम्पावरमेंट के लिए और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए। पहले क्या होता था, कोई मतलब फैमिली सामने आती थी, जैसे दंगल में आपका एग्जाम्पल दिया, तो उसके अंदर उसके फादर ने वो लड़कियों को सपोर्ट करा, तो वैसे पहले केवल फैमिली सपोर्ट में आती थी और वो लड़कियां आगे बढ़ती थी। लेकिन अभी जो अपना गवर्नमेंट है वो भी लेडीज़ के सपोर्ट में, लड़कियों के सपोर्ट में आ रही है, इवन पॉलिटिकल विल पावर भी आप देखेंगे। पहले केवल, और समाज भी, पहले केवल जो फैमिली अवेयर होती थी या जो पेरेंट्स अवेयर होते थे वो अपनी फैमिली को या लड़कियों को आगे बढ़ाते थे, लेकिन अभी फैमिली तो साथ में है, समाज में बहुत मतलब जागरूकता आई है, पॉलिटिकल विल पावर आ गया है, और सब जो अभी फैमिली, सोसाइटी एंड पॉलिटिकल विल पावर तीनों एक साथ आ गए विमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो ये बहुत अच्छा गोल्डन एरा रहेगा विमेंस के लिए, ऐसा मुझे लगता है। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों से बात करने के लिए। और निश्चित रूप से अपने कार्यकाल के दौरान, जैसे कि आपका जो कार्यकाल है लगभग पूरा होने को आया है, पूरा हो गया है, 17 पूरा हो चुका है। इनफैक्ट हम तो चाहते हैं कि आप यहाँ पे और लंबा समय रहे, एक IAS ऑफिसर के तौर पे काम करें, एक यूथ आइकॉन की तरह आप यहाँ पे काम करें। अभी मुझे लग रहा है कि मेरा यहाँ पर जो काम था वो फिनिश हो गया है, और अब मुझे दूसरी जगह जाने की जरूरत है। डेफिनेटली, सो ऑल द गुड थिंग्स हैज एन एंड वन डे। उसी तरह से मैम का कार्यकाल हुआ है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, हम इंडिया अब तक के दर्शकों को बताना चाहते हैं, साथ ही सभी दर्शकों महिलाओं को बताना चाहते हैं कि रुबेल अग्रवाल जी जलगांव में आई थी एक महिला IAS ऑफिसर के तौर पे, लेकिन पिछले 3 साल के दौरान इन्होंने बहुत जिम किया, वर्कआउट किया, और आज एक यूथ आइकॉन, एक हेल्थ आइकॉन के तौर पर ये सबके सामने आई है। निश्चित रूप से मैम ढेर सारी शुभकामनाएं आप जलगांव वालों की लेके जा रही है। हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी आप मंत्रालय में हो, आपका बहुत बहुत प्रमोशन हो। बहुत, अभी उसके लिए 10 इयर्स वेट करना पड़ेगा मंत्रालय तक जाने, और तब तक आप बहुत फिट एंड फाइन हो जाए, यही हमारी शुभकामनाएं। दोस्तों फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, मैं अयाज मोहसिन, साथ ही मेरे कैमरामैन सुनील भोले, इंडिया आप तक न्यूज़ के लिए। मेरा नाम महेश सोनी है, मैं गोल्ड जिम का मैनेजर हूँ। मेरा पिछले 1-1.5 साल से जिम रन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मोस्टली
250 to 300 लेडीज़ क्लाइंट आते हैं और डेली फुटफॉल 300 से 400 मेंबर्स का होता है। और इसमें जैसे आजकल लेडीज़ के लिए लेडीज़ बहुत अवेयर हो गए हैं वर्कआउट के लिए, तो इसमें स्टूडेंट्स, एल्डर लेडीज़ और हाउसवाइफ्स भी आते हैं। इसमें ऐसे स्पेशल लेडीज़ बैचेस हैं हमारे, तो उसमें हम लेडीज़ मोर कंफर्टेबल फील करते हैं जिम में। और जैसे नॉर्मल बैचेस में भी आते हैं, यूनिसेक्स बैचेस में। तो अभी जैसा जो था पहले लेडीज़ का कि लेडीज़ वर्कआउट नहीं करते, लेडीज़ शाय रहते, जैसा अभी केस में नहीं है जिम में। अभी मोस्टली लेडीज़ और जेंट्स सब एक जैसे ही वर्कआउट करते हैं यहाँ पे। तो मोस्टली लेडीज़ ज़्यादा अवेयर है जेंट्स से मेरे हिसाब से तो जिम में। आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार, सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक।